नमस्ते, हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम नम्रता है। तो मैंने इसके पहले जो वीडियो है उसमें बताया है कि हमें लास्ट मंथ में कैसे प्रिपेयर करना है और किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो होती है बुक्स। तो हमें बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है? अगर हम 50 दिन पहले हम एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब 1.5 साल का सिलेबस हमें 50 दिन में कवर करना है, ठीक है। तो अगर आपने साल भर कुछ कुछ पढ़ रखा है तो आपको आइडिया होगा कि कैसे, मतलब क्या क्या आने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है। उसके बाद जो बुक्स की बात होती है, तो बुक्स भी आपने इधर उधर से रैंडम पढ़ रखी होगी या तो फिर पर्टिकुलर आपने रेफ़र की होगी NCSIM के अकॉर्डिंग कुछ ऑथर्स के, मतलब फर्स्ट ईयर की तो सारी बुक्स आ चुकी है। तो आप उन्हें प्रेफर करिए और जो आपने 1.5 साल से पढ़ा है आप वही पढ़िए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी और बुक्स है जो शायद आपके नज़र में ना आई हो, बट वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या फिर अगर पासिंग की उम्मीद कर रहे हो तो आप आराम से पास तो हो ही जाओगे। तो लास्ट मिनट पे प्रिपेयर करने के लिए वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। कुछ पॉकेट सीरीज़ है जो है, बट हमें पता नहीं है कि ऐसा भी कुछ है करके, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें भी नहीं पता था वो चीज़ें। तो उसमें लाइक श्लोकावली के जैसे वो बुक्स है, तो लाइक आपको अलग से श्लोक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है लास्ट मोमेंट्स पे। ये नहीं कि अभी श्लोक निकालते बैठना है और रिवाइज़ करने के लिए फिर वो सारे श्लोक एक साथ लिखने हैं, तो नहीं। तो आपको वो सब एक जगह पे कंपाइल करके मिलेगा और आपको बस याद करना है अब एट द फाइनल मोमेंट। तो मैं इसमें कवर करने वाली 2 लैंग्वेजेस, लाइक मराठी और हिंदी, ठीक है। तो मराठी के जो स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए एट द लास्ट मोमेंट, जो कि आप अभी पढ़ रहे हैं और आपको हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी NCSIM के बेसिस पे, तो आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रखिए। बट उसके अलावा भी कुछ ऐसे हैं बुक्स जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट संस्कृत। तो संस्कृत में हमें आ रहा है व्याकरण, उसके बाद आयुर्वेद इतिहास और पंचतंत्र कथा। तो ये सारी चीज़ें तो ये एक में कंपाइल की है। तो उस बुक का नाम है आयुर्वेद संस्कृत सुधा बाय महेश गुरुदत्त। तो ये बुक अवेलेबल है, ये हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रचना शरीर की। तो इसमें है एनाटॉमी। सो योर फर्स्ट प्रेफरेंस दैट इज़ BDC। अगर आपने साल भर पढ़ी है तो आपके नोट्स निकले होंगे, तो ही आप इसको हाथ लगाना, वरना 50 दिन पहले BDC को बिल्कुल मतलब एग्जिस्ट नहीं करती तुम्हारे लिए, ठीक है। BDC को देखना ही नहीं है। तुम्हें अगर पढ़ना है तो पढ़ो डॉक्टर प्रतिभा शिंपी। तो ये प्रॉपर कंसाइज्ड एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको मिलेगा। इससे भी ज़्यादा कंसाइज अगर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चाहिए और प्रॉपर कि 10 मार्क के क्वेश्चन में आयुर्वेद एंड मॉडर्न दोनों कवर होना है, तो चेरी ऑन द टॉप मराठी स्टूडेंट्स के लिए ये एक मतलब ऐसा वरदान समझिए आप, डॉक्टर विनय पांडे की बुक। तो पांडे इज़ द बेस्ट। लाइक मैंने खुद 50 दिन पहले पढ़ाई शुरू की, तो मैंने पांडे ही रेफ़र किया था। 50 दिन पहले पढ़ाई शुरू की थी, बट रचना शायद मैंने लाइक कुछ 1 वीक में कंप्लीट किया था, तो विद ओनली द हेल्प ऑफ विनय पांडे। मतलब बहुत बढ़िया बुक है यार, मतलब आप ये तो ज़रूर पढ़ना। लाइक हिंदी वाले भी आप अपने इंग्लिश वाले पोर्शन के लिए जो है कि आपको कितना लिखना है, एक बार ज़रूर पढ़िए इसे। लाइक शिम्पी में भी थोड़ा एलेबरेट करके दिया हुआ है, बट 10 मार्क्स के लिए कितना सफिशिएंट है, कौन से पॉइंट्स कवर होने चाहिए, फाइनल एग्जाम पर वहाँ पर कुछ भी याद नहीं आता है। मतलब आप 10 पढ़ के जाओगे तो आपको 5 याद आएंगे बट अगर आप 5 इतना प्रॉपरली पढ़ के जाते हो तो आपको 5 प्रॉपरली याद आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि यही है, इतना ही लिखना है और इतना ही आने वाला है। एंड एट द लास्ट मोमेंट के लिए मैं स्पेशली पर्सनली आपको रेफ़र करूँगी कि पांडे पढ़िए, एक बार तो भी गो थ्रू करना। रिवीजन बेसिस के नाम पे भी पांडे इज़ द बेस्ट। देन उसके बाद आता है हमारा थर्ड सब्जेक्ट क्रिया शारीर। तो क्रिया शारीर में आता है मराठी वालों के लिए वैद्य राजेंद्र देशपांडे एंड वैद्य शिवानी वावड़ की जो बुक है, ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये तो आपको पढ़नी ही है, ये दोनों पढ़िए, इससे हो जाएगा। ये NCSIM बेस्ड है, इससे हो जाएगा। तो हिंदी वालों के लिए क्रिया शारीर की जो बुक है वो है शिव कुमार गौड़ की। तो ये बुक बहुत अच्छी है, और तो क्रिया शारीर के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। अगर आप पहले से कोई बुक पढ़ रहे हैं दूसरी तो पढ़िए, बट एक बार एक रिवीजन मैनर पे या ऐसे गो थ्रू तो कर ही सकते हैं।
तो आप देखिए मतलब क्या करना ना कि फर्स्ट ईयर की जो जितनी भी सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करना। मतलब एक बार तो सारे सिलेबस की रीडिंग होनी चाहिए आपकी सारे सब्जेक्ट्स की। उसके बाद जब आप सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो आपको पता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, तो आप वो पढ़िए। फिर आपके पास अगर टाइम बचता है तो जो बुक्स मैं रेफ़र कर रही हूँ जो आपने नहीं पढ़ी है तो गो थ्रू करना वहाँ से, एटलीस्ट रिवीजन के बेसिस पे तो भी ग्रो थ्रू करना, एटलीस्ट ऐसे बुक्स तो भी पलटा कर देखना या पीडीएफ स्क्रॉल करके देखना। ये पॉइंट्स है तो ये पॉइंट्स अगर आपको नहीं समझाया उसमें तो इसमें शायद प्रॉपरली एक्सप्लेन किया होगा तो यहाँ पर पढ़ लो आप। या फिर कोई कुछ टॉपिक्स का मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या प्रॉपर चार्ट वाइज या टेबल वाइज एक्सप्लेनेशन होता है तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो बुक्स रेफ़र करना, 2 से 3 बुक्स रेफ़र करना। देन उसके बाद आता है हमारा पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान में मराठी वालों के लिए रेफ़र होती है डॉक्टर अरुण भटकर की जो बुक है NCSM के अकॉर्डिंग न्यू, तो आप वो पढ़िए, ठीक है। और उससे भी छोटी, मतलब ये भी एक वरदान टाइप ही होगा क्योंकि इतना प्रॉपर एंड इतना कंसाइज्ड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आपको कितना याद रहता है प्रॉपरली पॉइंट वाइज अगर कोई बुक है तो वो है डॉक्टर बाबा साहेब पाटिल एंड शीतल पाटिल की ये आयुर्वेद विज्ञान, पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद इतिहास वाली। ये पुराने सिलेबस पे बेस्ड एक बुक है बट इसमें सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से दिया गया है। तो आयुर्वेद इतिहास वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं बट पदार्थ विज्ञान वाला पार्ट आप यहीं से पढ़िए, इफ़ पॉसिबल है यहीं से पढ़िए। मराठी वालों के लिए ये मतलब बहुत बढ़िया बुक है। मतलब इसमें इतना कंसाइज दिया हुआ है, दर्शन वाला पार्ट है ना स्पेशली, तो वो मतलब आपको सब जगह पर बहुत इलेबरेटेड मिलेगा। अब हिंदी वालों को भी अगर थोड़ा बहुत अगर होगा कोई समझाने वाला आजू बाजू या फिर आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये सब्जेक्ट हमको थोड़ा टफ जा रहा है तो आप ये रेफ़र कीजिए। इसमें पॉइंट वाइज सारी चीज़ें दी हुई है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए और क्या क्या होना चाहिए ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये बेस्ट है, मतलब पदार्थ विज्ञान की बाबा साहेब पाटिल एंड शीतल पाटिल इनकी ये एकदम बेस्ट बुक है। हिंदी वालों के लिए पदार्थ में है प्रबोध एरावार की पदार्थ विज्ञान की बुक, तो ये आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा संहिता अध्ययन। तो इसमें हमें 2 कंपाइल्ड संहिता पढ़नी है। तो एक तो हमारा है चरक संहिता और एक है हमारा अष्टांग हृदय। तो चरक संहिता के 12 चैप्टर्स अब सूत्र स्थान के एंड अष्टांग हृदय के 15 चैप्टर सूत्र स्थान के, तो ये आपको पढ़ने हैं। तो इसके NCSISM की हमारी अरुण भटकर की बुक जो है आप रेफ़र कर सकते हैं मराठी वाले। और उसमें भी चरक संहिता के लिए अगर आपको रेफ़र करनी है इन वेरी इजी एंड कंपाइल्ड मैनर्ड एंड इजी लैंग्वेज, और मतलब वो बुक ऐसे देखने में भी ना छोटी सी है तो एकदम फट पढ़ के हो जाती है, तो वो है सुशील कुमार यान पल्लेवार की चरक संहिता पूर्वार्ध। आप इसको रेफ़र कीजिए, बहुत इजी है, कंसाइज्ड है और एकदम बढ़िया है। तो नेक्स्ट है हमारा हिंदी वालों के लिए संहिता अध्ययन के लिए ब्रह्मानंद त्रिपाठी की संहिता अध्ययन 1। तो इसमें दोनों जो संहिता है चरक संहिता और अष्टांग हृदय दोनों को कंपाइल करके दिया हुआ है और बढ़िया बुक है, तो आप ये रेफ़र कर सकते हैं। तो पॉकेट सीरीज़ में है डॉक्टर दीपक यादव प्रेमचंद, इनका चौखंबा पब्लिकेशन का 3 सब्जेक्ट का मेनली पॉकेट सीरीज़ है। मतलब शिंपी से तो आप सारे श्लोक कर ही लोगे बट अगर आपको एक जगह पर चाहिए तो फिर रचना शरीर का एक पॉकेट सीरीज़ है। बट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपको होने वाला है चरक संहिता की पॉकेट सीरीज़ एंड अष्टांग हृदय की पॉकेट सीरीज़, क्योंकि यहाँ पर आपको श्लोक्स याद करने होते हैं। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी याद कर रखे हैं या जिन्हें याद करने हैं तो आप ये रेफ़र कीजिए पॉकेट सीरीज़। मतलब आपको अलग से श्लोक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली उठाइए, डायरेक्टली याद कीजिए। छोटी सी बुक है, कहीं पर भी लेकर आप घूम कर आसानी से याद कर सकते हैं, बड़े बड़े ऐसे आपके पेजेस हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स मतलब बहुत अच्छी है, आप एक बार पढ़िए उसे। और उसमें कुछ जो छोटे टॉपिक्स हैं उनको नोट्स फॉर्म में भी दिया हुआ है, तो बेस्ट है। सो ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से पढ़िए, सारी बुक्स अपने हिसाब से एक बार देख लीजिए। लाइक कि अगर आपको बुक्स नहीं भी पढ़नी है फिर भी एक गो थ्रू तो करना, हो सकता है कि कोई टॉपिक आपको समझ में आ जाए। हाँ, और एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, हिंदी वाले और मराठी वाले, ठीक है। तो जो पांडे है ना रचना की, मराठी वालों के लिए तो प्रॉपर है वो, बट हिंदी वाले आप पढ़िए इसे। आप इंग्लिश वाले भी इसको पढ़ सकते हो क्योंकि इसमें जो मॉडर्न पार्ट दिया है वो बहुत ही प्रॉपर दिया हुआ है। एग्ज़ाम में क्या लिखना है 10 मार्क्स के लिए, कितना लिखना है, क्या पॉइंट्स चाहिए, बहुत प्रॉपरली दिए हुए है। तो आप उसको
ज़रूर रेफ़र करना। आयुर्वेद पार्ट में भी आपको कौन से पॉइंट्स और कौन से क्वेश्चंस में आयुर्वेद पार्ट लिखना होता है, इसका भी आपको एक आइडिया आ जाएगा। द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम, और अच्छे से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और किस किस चीज़ों के बारे में जानना है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर सीनियर्स देख रहे हैं तो अपने जूनियर्स को रेफ़र कीजिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।